Hello students, welcome back. My name is Aisan Ali Asamadi and thank you so much for subscribing my channel Asamadi Classes and for your love and support. Students, continue करते हैं with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Chapter number 4 Geometric Construction. So in our previous lecture we completed our practice set 4.1 and 4.2 के few questions हमने किए थे. So आज करते हैं with our next question, that is question number 6. So practice set 4.2 के अंदर different questions है. So जो हमारा first question था वो था how to draw a tangent to a circle from a point which is on the circle. सर्कल के ऊपर एक पॉइंट था, उस पे से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था एंड उसके अंदर दो टाइप थे, यूजिंग द सेंटर, विदाउट यूजिंग द सेंटर. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, यू कैन गो थ्रू इट. फिर हमने किए हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट विच आर अ पार्ट ऑफ अ कॉर्ड. हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते थे और वो जो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स है ना, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था. और आज के इस लेक्चर में विल स्टार्ट विद हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. मतलब सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट होगा ना तो टेंजेंट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद अवर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q. तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रैक्टिस सेट 4.1 का है कि 4.2 का है. अब ये 4.1 तो हो नहीं सकता बिकॉज वहां पे तो सारे सिमिलर ट्रायंगल्स थे. अब 4.2 में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टाइप का क्वेश्चन है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम होगा, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम पॉइंट सो एंड सो. सो जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम दिखा ना तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो बहुत ही सिंपल है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेना. मैं आपको फेयर फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं. तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर. अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है, अभी ये मेरा पॉइंट किधर है? ये जो पॉइंट है जहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. मतलब सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर है, सेंटर से दूर है. हमारा रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर और वो पॉइंट है 5.5 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर वो मेरा जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है. चलो उस पॉइंट को हम फाइंड करते हैं. उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे हम सेंटर से. सो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे. नेक्स्ट, अभी इसी लाइन के ऊपर हम उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे. सो वो डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर. तो आप ले लोगे राउंडर. राउंडर के अंदर आप ले लो 5.5 सेंटीमीटर जो इस रेडियस से ज्यादा ही होगा. ले लिया मैंने 5.5 सेंटीमीटर. अब उस 5.5 सेंटीमीटर को इसके ऊपर प्लॉट करेंगे. सो कहां होगा सेंटर से 5.5? सो आप सेंटर पे आपका राउंडर रख दो. सो 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. और ये जो पॉइंट है आप स्केल लेना, उसके अंदर 5.5 मेजर कर लेना, अब प्लॉट करना. वो है मेरा पॉइंट Q और जो मेरा सेंटर है वो है सेंटर P. सो P से Q है मेरा 5.5 सेंटीमीटर. सो यहां हम नोट कर देते हैं ये मेरा 5.5 सेंटीमीटर. अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो पॉइंट Q से पास होगा. अब ये टेंजेंट क्या होते हैं? जो सर्कल को टच होके जाते हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है. सो PQ है, PQ है. अब दो टाइप के परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किए थे. प्रैक्टिस सेट 4.2 के स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था. एक होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक होता है परपेंडिकुलर लाइन. सो दोनों में डिफरेंस है, प्लीज जाके देख लेना. तो ये जो PQ है ना, PQ, मेरा PQ जो सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. दो टाइप के परपेंडिकुलर लाइन होते हैं. एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक होता है खाली परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन. सो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था 4.2 के फर्स्ट लेक्चर में. अब हमें यहां पे याद रखना है कि जो PQ है ना, सेगमेंट PQ, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो क्या करेंगे? राउंडर लेंगे, पॉइंट Q पे रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे. ये हाफ है, ये लेस देन हाफ है. ये हाफ हो सकता है, ये लेस देन हाफ. मोर देन हाफ लेंगे. एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ. पॉइंट P पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे. अब ये जो दो पॉइंट्स मिले हमें,
एक है मेरा ये वाला पॉइंट और दूसरा है ये पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। और ये है मेरा परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर का साइन डाल दे, और बाइसेक्टर है, सो बाइसेक्टर का साइन डाल देते। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां बाइसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम लेंगे सेंटर, उसको हम लेंगे सेंटर और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इस सेंटर पे रखेंगे। उस जो हमारा परपेंडिकुलर जहां पे है, जहां बाइसेक्ट हुआ है, उस पॉइंट पे रखोगे आप, सेंटर के पॉइंट पे रखोगे और सर्कल ड्रॉ करोगे जिससे वो यहां से टच होके जाए। ओके, सो आप सर्कल ड्रॉ करोगे जो आपका पॉइंट क्यू से पास होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो एग्जैक्टली वो वहां से पास होगा। सो एग्जैक्टली पॉइंट क्यू से हमारा पास हो रहा है। सो ये आना चाहिए, ये आपको याद रखना है कि पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां राउंडर रख के पॉइंट पी पे रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है जो पॉइंट पी और क्यू से पास होना ही चाहिए। बहुत से बच्चों का पास नहीं होता है, या तो बाहर चले जाता है या तो अंदर चले जाता है। नहीं, पी और क्यू से पास होना चाहिए। अब फाइनली यहां पे हमारा फिगर हो गया, ये जो रब हो गया है मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूं। ओके, अब ये जो सेकंड सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया वो मेरे प्रीवियस सर्कल के कहां टच हो रहा है? एक यहां पे टच हो रहा है प्रीवियस सर्कल पे, और एक यहां पे टच हो रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट क्यू के साथ। तो ये था मेरा पॉइंट क्यू, सो क्यू और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये मेरा फर्स्ट टेंजेंट है और ये मेरा सेकंड टेंजेंट है। सो ये क्यू था, आई विल नेम इट एज ए, और ये हो गया बी। सो ए क्यू एंड बी क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सारे मेजरमेंट्स लिख डालते हैं। 5.5 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, रेडियस लिख डालता हूं। सो रेडियस लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटर है, सेंटर पी, उसको ए से ज्वाइन कर देते हैं और लिख डालेंगे उस पे, ये है मेरा 3.4 सेंटीमीटर। ओके, और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो कभी भी टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। सो आपको नोटेशन डालना है, डाल दो यहां पे कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। एक नोटेशन यहां डालना है तो यहां पे भी डाल दो फटाफट कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। सो ये हमारा फाइनल फिगर है, लिख देंगे। आई होप ये क्लियर है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, सो डायमीटर से थोड़ी आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा हुआ है ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो जाए। सो डायमीटर में से रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका हाफ करके। सो रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2, सो 6.4 अपॉन 20 इज 3.2 सेंटीमीटर। सो मैंने 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो ये आपके लिए मैंने रखा हुआ है ताकि हेल्पफुल हो जाए हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर। हमें एक पॉइंट आर लेना है जिसका डिस्टेंस इक्वल है उसके डायमीटर के जितना। फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से है, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आर। पॉइंट आर से टेंजेंट ड्रॉ करना है। फ्रॉम आया, फ्रॉम पॉइंट आर, फ्रॉम पॉइंट आर, फ्रॉम आया ना। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट वाले टाइप के जैसा है। सो ये मैंने प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन लिया हुआ है, हाँ, ताकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट समझे वो मैं सब ले रहा हूं। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम पॉइंट आर बोला है, सो कैसे लेना है आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे सेंटर से। ये है मेरा सेंटर, ले लेते हैं इसको P। अब पता है ना हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है, दैट इज पॉइंट R। अब वो पॉइंट R सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सो उसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला है इक्वल टू इट्स डायमीटर। अब डायमीटर कितना है, 6.4 है।
सो राउंडर में 6.4 लेंगे, पॉइंट पी पे रखेंगे हम और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये रहा, ये है वो मेरा पॉइंट आर, ये है पॉइंट आर, ये है मेरा पॉइंट पी। अब इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारा 6.4 सेंटीमीटर। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ध्यान देना। चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे, यहां रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। यहां रखेंगे हम पॉइंट पी पे, एक आर्क ऊपर की तरफ एंड एक आर्क नीचे की तरफ, और इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइंट। ये वाला मेरा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों, ये वाला फिगर देखो और ये वाला फिगर देखो। यहां पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, वो एक टेंजेंट दिख रहा है, दिख रहा है, ये टेंजेंट है, सर्कल को टच होके आ रहा है। और ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, देखो ध्यान से, ये वो सर्कल के अंदर से जा रहा है, वो एक कॉर्ड बिहेव कर रहा है। सो दोनों फिगर राइट है। सो आपको ये नहीं सोचना है, बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा ना, वो सर्कल को टच होके जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे वो सर्कल के अंदर भी पास हो सकता है, सर्कल को टच भी हो सकता है और सर्कल के बाहर से भी जा सकता है। सो नेक्स्ट और एक करके दिखाऊंगा जिसके अंदर वो सर्कल के बाहर से जाता है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे हम हमारा राउंडर रखेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है, वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, सपोज आपको नेम देना है तो मैं दे देता हूं एम। ये रहा वो पॉइंट, उस पे से यहां पे मेरा पॉइंट एम किधर है, ये रहा, इधर है, ये है मेरा पॉइंट एम, और वहां से मैं ड्रॉ करता हूं एक सर्कल। सो यहां रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। अब सर्कल ड्रॉ कर देता हूं मैं, जो उस तरफ पास होगा हमारे पॉइंट से, पॉइंट आर से पास होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना आप लोग। ये आपका ये पॉइंट आर से पास होगा। ठीक है, थोड़ा एरर है, आप लोग अच्छे से देख लेना। और ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर का साइन थोड़ा रब हो गया। अब ये जो अभी सर्कल ड्रॉ किया ना, जहां इंटरसेक्ट होगा ना प्रीवियस सर्कल को, वो होगा मेरा पॉइंट ए एंड बी। अब स्केल लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को आर से ज्वाइन कर देंगे हम। सो एक टेंजेंट ये है मेरा बी आर और दूसरा टेंजेंट है ए आर। सो यहां पे हमारा फिगर कंप्लीट होता है। ये आप लोग अच्छे से प्लॉट कर देना। ठीक है, पेंसिल अच्छे से लेना, एकदम पॉइंटेड पेंसिल लेना, तो एरर नहीं आएगा आपका। अब हम बता देते हैं कि रेडियस जो होता है वो कभी भी टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। सो ये मेरा रेडियस है और इस तरफ एक ड्रॉ कर देता हूं। ये आप दोनों ड्रॉ नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, कोई एक दिखा दो खाली। सो रेडियस कभी भी परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के साथ, और हमारा रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। सो 6.4 सेंटीमीटर। जितना भी जो जो मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में दिए हुए ना, वो पुट कर देने का। तो मैंने ये भी पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया, बाइसेक्ट का साइन डाला, सब टेंजेंट्स लिख दिए। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख देना आप लोग इस तरीके से कि लाइन AR and line BR are the required tangent to the circle from point R. So यहां पे हमारा ये सम फिनिश होता है। दिख रहा है दोनों में डिफरेंस, इधर पहला वाला सर्कल बड़ा था, बाजू वाला सर्कल छोटा है। यहाँ पे दोनों सर्कल सेम साइज के, दोनों अलग अलग क्वेश्चन लिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा सा दोनों से अलग है। ठीक है, तो तीनों फिगर्स आप अच्छे से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा तीनों में डिफरेंस क्या है। एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई। तो मैंने करके रखा हुआ है, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर और सेंटर ई बना के रखा हुआ है। टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल। देखो ये थोड़ा अलग है, आगे पढ़ते क्या बोल रहा है। टेक अनदर पॉइंट है सच दैट ई एफ ए
ई डैश एफ डैश ए का मतलब है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एंड एफ से ए 4.1 सेंटीमीटर है। स्लोली स्लोली एक एक लाइन लेंगे। अब कौन सा टाइप है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम आया ना, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट टाइप है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 3.4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करना है और सेंटर ई लेना है, वो तो मैंने ले लिया। टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, सो एक पॉइंट ले लेते हैं एफ ऑन द सर्कल। टेक अनदर पॉइंट ए, और एक पॉइंट ए लेना है। कहां लू, यहां ले लेता हूं, यहां लू, यहां लू, अंदर लू, बाहर लू, कहां लेना है, आगे पढ़ते। सच दैट ई एफ ए, सच दैट ई एफ ए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब मुझे समझ में आ गया कि ई एफ और ए इधर ही किधर होगा, बिकॉज वो कोलिनियर है। अब यहां कहां लू, उसके लिए आगे पढ़ते हैं। एंड एफ से ए 4.1 सेंटीमीटर है। सो मेरा जो पॉइंट ए है ना, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.1 सेंटीमीटर है फ्रॉम पॉइंट एफ। सो हमारा राउंडर ले लेते हैं, उसके अंदर हम 4.1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ले लिया 4.1 सेंटीमीटर, वो एफ से है। सो एफ से 4.1 सेंटीमीटर ले लिया हमने। तो ये है मेरा पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.1 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहां पे। मैंने आपको बोला है बच्चों, जब भी आपको फ्रॉम पॉइंट ए आया, ये आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सो आपको ये जो पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है वो, और ये हमारा जो सेंटर होता है वो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट एफ है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। हमारा सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। हमारा जो पॉइंट है ई एंड पॉइंट ए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ई और ए से पास हो। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहां पे रखेंगे और दो आर्क ड्रॉ करते हैं, यहां रखेंगे और दो एक आर्क इस तरह ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल यहां से ऐसे पास होता है, मतलब ए से पास ही नहीं होता सर्कल, तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। देख के पता चलता है कि रॉन्ग किया बच्चे ने। सो आपको क्या करना है, वो सब पॉइंट्स को नहीं देखना है। जैसे यहां पे हमने पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, पॉइंट पी था, एंड फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रॉ करना है। तो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, यहां पॉइंट पी था, और जो फ्रॉम पॉइंट आर था, आर, तो पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। यहां सेंटर ई है एंड फ्रॉम पॉइंट ए बोला है, तो ई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। ई ए का पर मोर देन हाफ लिए, एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन हमारा आएगा नीचे की तरफ। ओके, और एक ऊपर की तरफ। अब पॉइंट ई पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे। सो ऊपर कट नहीं हुआ है, कट कर देते उसको हम। अब ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन। और ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, वो सर्कल के अंदर से पास हो रहा था। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, वो एक टेंजेंट बिहेव कर रहा था, सर्कल के ऊपर से पास हो रहा था। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, वो सर्कल के बाहर से पास हो रहा है। दिख रहा है तीनों में डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर, उसको हम दे देते एम। ठीक है, यहां पे भी एम दिया था, यहां पे भी एम दिया, यहां पे भी एम दिया। अब वहां पे हमारा हम राउंडर रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेंटर पे रखेंगे ई और सर्कल ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली यहां से पास होगा। थोड़ा यहां एरर हो गया था, बट ठीक है। और उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, अब ये सर्कल जहां टच हुआ, ये रहा वो पॉइंट जो प्रीवियस वाले सर्कल पे जहां टच हुआ, उसको लेबल दे दूंगा ए बी।
अब इन पॉइंट्स को पॉइंट ए से ज्वाइन कर दूंगा मैं, सॉरी यहां पे ए पहले से है, सो इसको हम कुछ और नाम देते हैं। यहां पे पी एन क्यू यूज नहीं हुआ है, सो पी एन क्यू। एंड पॉइंट क्यू से एंड दिस आर अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। वो कभी भी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तो वो भी कर देते हैं हम, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो यहां पे ये परपेंडिकुलर है एंड हमारा रेडियस था 3.2 सेंटीमीटर। सो सब नोटेशन डाल दिया, परपेंडिकुलर का साइन डाल दिया मैंने, ठीक है, बाइसेक का साइन डाला है, 4.1 लिख दिया, 3.2 सब। सो फाइनल स्टेटमेंट लिख डालना आप लोग कि लाइन पी ए एंड क्यू ए आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। अब कभी कभार कभी कभी आपको पूछेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ बताओ। सो हमारा टेंजेंट कहां से है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ए है, ये मेरा टेंजेंट है। ये जो आगे ड्रॉ किया ना एक्स्ट्रा, वो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, पी से लेके ए तक मेरा टेंजेंट है। सो अगर आपको पूछेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सो आपको स्केल लेना है और उसको मेजर कर लो आप कि उसका लेंथ कितना है। मेरे केस में 11 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट तक कितना लेंथ होता है, 11 सेंटीमीटर। सो लिख देंगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट इज 11 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप ये तीनों डिफरेंस समझ में आया आपको, दिख रहा है तीनों में, अंदर की तरफ ऑन द सर्कल, बाहर की तरफ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो यहां पे हम हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सिमिलर लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।